भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने की विधि, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, सुखासन में बैठे हुए आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक अवस्था में। इसे करने की दो विधि हैं। एक विधि की हम चर्चा करेंगे, वो इस तरीके से है। ये विधि एक हुई। दूसरी विधि है, आप अपने अंगूठे को इस तरीके से कान में डालेंगे, उंगलियां ऊपर की तरफ रहेंगी स्टार्टिंग अवस्था में। उसके बाद आप इस तरीके से नीचे उंगलियों को लाएंगे और चेहरे को इस तरीके से कवर करते हैं। ये फिंगर्स और इधर इस तरीके से। ये ऊपर से नीचे लाने का फिंगर हमारा तात्पर्य है, हम हवा को लॉक कर देते हैं। ये हमारा लॉक का कार्य करेगा। जैसे ही हम इसको नीचे लाएंगे, आप देखेंगे कि आप बाहरी वातावरण से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो दोबारा से एक छोटी सी टिप्स आपको भ्रामरी की देना चाहूँगा। कई लोग कहते हैं कि भ्रामरी करते समय हमें बाहर की आवाज़ सुनाई देती है। वो इसलिए सुनाई देती है क्योंकि आप सीधा इस तरीके से कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। दोबारा देखिए, ये फिंगर्स ऊपर हैं और इसको इस तरीके से नीचे ला के ये कवर करना है। ओम की गंजना या ध्वनि अंदर से जागृत करनी है। कंठ का उपयोग करते हुए वाइब्रेशन का साउंड जिसे आप कह सकते हैं, या ओम की ध्वनि आप कह सकते हैं, उसको उजागर करते हुए जितना आप लंबा लेके जा सकते हैं। ध्यान देंगे अपने स्टमक पर और अपने नाक पर, जितना लंबा। देखिए जिस तरीके से आप कर रहे हैं, मैंने सांस लिया, छोड़ेंगे, आप महसूस करेंगे आपका पेट अंदर जाता जा रहा है। सांस ले रहे हैं। मैं एक वीडियो में आपको सही सांस लेने की जो विधि है कि सही सांस हम कैसे लेते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम सांस, हमारे देश में या पूरे विश्व में 70% से 75% लोग गलत सांस लेते हैं, जिसके कारण वो बहुत सारी व्याधियों से ग्रसित हो जाते हैं। वो उनका कहना होता है कि हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल सही है, हम व्यायाम भी करते हैं, खाते भी बिल्कुल सही हैं, लेकिन हम बीमारियों से नहीं बच पाते हैं। तो उसका मुख्यतः कारण होता है सांस लेने का तरीका। तो आने वाले कुछ वीडियो में मैं आपको सांस लेने का सही तरीका भी बताऊंगा। तो अभी हम इसका भ्रामरी प्राणायाम के लाभों की चर्चा करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम मुख्यतः मानसिक, मस्तिष्क से रिलेटिव शांति प्रदान करता है, मन की चंचलता को कंट्रोल करता है। मन की चंचलता को कंट्रोल करने के लिए मतलब कि आपको बिल्कुल शांत करने के लिए ऐसी कोई मेडिसिन अगर आप देखें मेडिकल लाइन में तो आपको नहीं मिलेगी। वो जितनी भी मेडिसिन मिलेंगी आपको नींद लाने वाली मिलेंगी, जिससे आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। लेकिन एक भ्रामरी प्राणायाम से आप करते ही आप चेहरे का, आपका जो रंग है, चेहरे का जो आपका भाव है, बिल्कुल निर्मल हो जाता है। आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, आंखें आपकी निर्मल हो जाती हैं। आप पुण्यतः देख भी सकते हैं मेरे चेहरे को। इससे पहले वाले आप अभ्यास में देखेंगे और अभी देखेंगे तो दोनों में आपको फ़र्क मिलेगा। ये आपकी शांति को बरकरार करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करता है। अगर हाई है तो लो, मतलब आपको ऑप्टिमम कर देगा, लो है तो समान स्तर पे लेके आएगा। दोबारा से देखेंगे। इसके साथ साथ ये थायराइड पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। उज्जयी प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, ये दो ऐसे प्राणायाम हैं जो थायराइड पेशेंट्स के लिए वरदान है। दोनों प्राणायाम थायराइड पेशेंट के लिए वरदान है। इसके साथ साथ इसमें कुछ मात्र सावधानी ये रखनी होती है कि जिनका हार्ट से रिलेटिव किसी प्रकार का भी ऑपरेशन है या कोई छोटा स्टड डला हुआ है तो, या ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, तो इसमें आप कुंभक मतलब सांस को रोकेंगे कम, सांस को रोकते कम है, कंटिन्यू आप इसमें करते रहेंगे। करने का तरीका मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। भ्रामरी दो तरीके से आप कर सकते हैं। सर्वप्रथम
Hmm.